दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट बचा हुआ है, लिमिट को किसी के भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल ही फ्री वाला तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल ही आरबीआई अप्रूव ऐप के बारे में बताने वाला हूं। रिसेंटली आरबीआई ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं, खास करके दो सबसे बड़े बदलाव है जो पेमेंट गेटवे को भी फॉलो करना पड़ रहा है, हमें भी फॉलो करना पड़ेगा और जिस ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे उनको भी ये फॉलो करना पड़ रहा है। तो दो सबसे बड़े अपडेट में पहला ये है कि जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर करोगे उनका कंसर्ट लेना पड़ेगा, उनके नंबर के ऊपर लिंक जाएगा जिससे कंसर्ट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं रेंट पेमेंट या एजुकेशन पेमेंट या वेंडर पेमेंट हम ले रहे हैं किसी से भी, उसे वो एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मान के चलो केवाईसी किसी ऐप के ऊपर हमारा रहता है लेकिन क्रेडिट कार्ड हम अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर का यूज कर लेते हैं, तो ऐसे करके तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, जिस वजह से एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपए का ट्रांजेक्शन 1 घंटे के अंदर करना होता है। अगर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ तो दोनों अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। अगर सेकंड ट्रांजेक्शन 100 रुपए का फेल होता है तो दोनों अमाउंट जो है वो क्रेडिट कार्ड में वापस आ जाएगा। ये जो बदलाव है ये आरबीआई की तरफ से बदलाव किया गया है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें आरबीआई के इस तरीकों को फॉलो करके ही क्रेडिट कार्ड को बैंक ट्रांसफर करना है। अब चलिए चलते हैं मोबाइल के ऐप के ऊपर और लाइव में आपको दिखाता हूं कैसे आप फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्री का लिमिटेशन क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना दिन में पैसा अकाउंट में आएगा, सब कुछ इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। फिलहाल चलिए ऐप के ऊपर आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे ग्रैब ऑफर के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू विथ गूगल करना है। आपके डिवाइस में से कोई भी एक ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे हम करेंगे यस। अब इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर आपको इंस्टेंट मनी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद ओके लेट्स गो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे। सबसे पहले सिम वेरीफाई कर लेना है एक और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम और पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको ट्यूशन फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों अमाउंट एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे 10,000 अमाउंट मैं ले लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिसीवर का फुल नेम और रिसीवर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिसीवर के बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो नंबर अगर आप देते हो तो उनका पैन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी आरबीआई का ही गाइडलाइंस है। मेरे हिसाब से जो भी एप्लीकेशन आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करेगा वो लंबे समय तक रहेगा, अदरवाइज ऐसे ही मार्केट में कितने ऐप आए गए ऐसे ही आते जाते रहेंगे। खैर दोनों डिटेल यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जिनका भी हमने नाम और मोबाइल नंबर डाला उनका पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अब उनका अकाउंट नंबर और दोबारा से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी कि जिनको पैसा भेज रहे हो उनका बैंक रजिस्टर्ड नंबर नहीं डालते हो, तो बस फर्क इतना है कि उनका पैन नंबर मैनुअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पैन नंबर फैच हो चुका है। चलिए डिटेल डाल के मैं कंटिन्यू करता हूँ। वैसे दोस्तों यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि पहले क्या होता था यूपीआई आईडी डाल के पैसा भेज तो देते थे, लेकिन जिनके पास पैसा रिसीव हो रहा है अगर वो फ्रॉड का पैसा होता था तो वो कहते थे मुझे तो पता नहीं पैसा आया कहां से। तो अब क्या होगा कि भाई तुमने अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पैन नंबर दिया तभी तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, अभी कंसर्ट भी देना पड़ेगा जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको चार्जेस बताए जाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों ये फ्री नहीं है लेकिन माफ हो सकते हैं। चलिए अब नीचे प्रोसीड टू सेंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे और फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को करेंगे कंफर्म। यहाँ पे कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना नाम का जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उस कार्ड को यूज करके कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कार्ड डिटेल डाल के कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब हमारे बैंक रजिस्टर नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे। सॉरी, वो टोकनाइज फॉर्म में सेव करने के लिए कार्ड का यहाँ पे ओटीपी आया था। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे। ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑन होल्ड का ऑप्शन दिखता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ये आपको होल्ड पे कब जा सकता है, तो अगर आप किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या आपके क्रेडिट कार्ड में वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है जो आपके आधार कार्ड में है और जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाते समय दिया था, या आपका नया कार्ड है, या किसी भी वजह से बैंक को अगर लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो आपको ट्रांजैक्शन होल्ड पे डाल देगा। लेकिन बस एक छोटा सा स्टेप को फॉलो करके इसे आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 100 रुपये का ट्रांजैक्शन और करना होगा।
इससे क्या होगा, फ्रॉड रुक जाएंगे। यानी कि कोई अगर किसी का कार्ड गलती से यूज कर लिया तो एक ही बार यूज कर पाएगा, दोबारा तो उसको ओटीपी मिलेगा नहीं। तो 1 घंटे बाद यहाँ पे 100 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर देते हो तो आपका ये होल्ड हट जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आप ये 100 रुपए ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हो तो पैसा वापस से क्रेडिट कार्ड में चल जाएगा और 100 रुपए का जो ट्रांजेक्शन करोगे वो फ्री में नहीं जाएगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सेम कार्ड से अब हमें 100 रुपए का पेमेंट करना है कंफर्म, प्रोसीड टू पे करते हैं और हम पेमेंट कर देते हैं कंफर्म। और ये हमारा 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है सक्सेसफुल। अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, कार्ड वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपने जिसको भी पैसा भेजा है उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन गया होगा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने के लिए, या आप चाहे तो रिमाइंड ऑन व्हाट्सएप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि उनको दोबारा से मैसेज चला जाएगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे डिवाइस के ऊपर, यानी कि जिनको भी हमने पैसा भेजा है उनको मैसेज गया है। इस मैसेज के ऊपर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या वो व्हाट्सएप अपना चेक करेंगे। देख सकते हैं व्हाट्सएप पे गो पैसा की तरफ से मैसेज आया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और बस जो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाते हैं। इतना सा काम है। उसके बाद वापस से आप इस पेज के ऊपर आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे बेनिफिशियरी सक्सेसफुली वेरीफाई कर भी दिया है, यानी कि बेनिफिशियरी का कंसर्ट हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब दोस्तों रही बात सेटलमेंट की, तो शाम 6 बजे से पहले अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो सेम डे आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे।